वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 15 लगाते हैं, जो मार्च मेन की सेट पेटी से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 का क में। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, रेशम उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के लार्वा से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सिम कार्ड, सेवा प्रदाता नेटवर्क, काम करने में अनुकूल हैंडसेट, ये तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रेड मोल या राइजोपस में जनन होता है? तो दोस्तों, ब्रेड मोल या राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, वह है बंदर के हाथ, जबकि चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख तथा कीड़े के पंख, यह तीनों समरूपी अंगों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों, वह है एंटर। एंटर पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, जबकि टैब, स्पेस बार, बैक स्पेस जैसे उपकरण पर्सनल तथा परंपरागत दोनों कंप्यूटरों में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। ईमेल, एचटीटीपी तथा www, यह तीनों संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन, तो दोस्तों, यह कथन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो दोस्तों, यह परिभाषित करता है दाब को। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, वह है सती प्रथा पर रोक, जबकि पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, यह तीनों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। तो दोस्तों वह रक्त वर्ग है ओ, जो कि सर्वदाता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, और इसकी स्थापना की गई थी 1828 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है एथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। यह भी दोस्तों सही है। अगला कथन है एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह भी दोस्तों कथन सही है। अगला कथन है एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, यह जल में घुलनशील होता है। एथेनॉल एक प्रमुख अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं। इसका सूत्र होता है C2H5OH। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जयप्रकाश पुल गंगा नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई है 4556 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? तो दोस्तों नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक थे प्लिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों तने की कटाई का प्रयोग गन्ना उगाने के लिए पुनः किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 10.5। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह तथा डॉक्टर KM मुंशी यह तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो दोस्तों हिप्पोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। अगला प्रश्न मैथ का है। दोस्तों इसे आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो दोस्तों वह समिति है पराक्कलन समिति। पराक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा से ही चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दोस्तों दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में मील का पत्थर था? तो दोस्तों यह शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सियाचिन हिमनद स्थित है? तो दोस्तों सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो दोस्तों चूना पत्थर को निरूपित करता है वह है CaCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों वेरी नाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो दोस्तों लोथल स्थित है भगवा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। अगला प्रश्न देखते हैं, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो दोस्तों संतरे स्रोत हैं विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लड़े गए थे और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो दोस्तों मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है वह है घेंगा। घेंगा जो कि आयोडीन की कमी से होती है। बाकी सभी मच्छरों से होने वाले रोग हैं डेंगू बुखार, फाइलेरियोसिस तथा मलेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो दोस्तों पालक के पत्ते स्रोत हैं आयरन के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समाचार पत्र रस्तगोप्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो दोस्तों यह था पारसी धर्म के सुधारों से। रस्तगोप्तार बम्बई में संचालित एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जिसे 1854 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और खरदेश जी कामा द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दंत क्षय का कारण क्या है? तो दोस्तों दंत क्षय का कारण है
बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है जनित्र। जनित्र यानी कि जनरेटर का इस्तेमाल विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? पहला कथन है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। यह भी दोस्तों कथन सही है। अगला कथन है, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों वह है कानूनी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टेटनस के रोग में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खमसिम निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो दोस्तों खमसिन मिस्र देश की स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो दोस्तों वह अधातु है ब्रोमीन, जो कि कमरे के ताप पर तरल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रवाह की खोज की थी, इस कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो दोस्तों वह है कोलोडोफाइसी। कोलोडोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला रख के आराम से बन जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हैं। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है, लोकसभा के जगह राज्यसभा होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, और चौथा है वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री
तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संक्षिप्त रूप PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत विभवांतर का SI इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत विभवांतर की SI इकाई है वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो दोस्तों जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति हुई थी 2001 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो दोस्तों कारकोटा राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर से। कारकोटा या कारकोट कश्मीर का एक राजवंश था। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से है, इसे बना लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो दोस्तों सार्क के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सार्क की स्थापना की गई थी दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों एना बर्न्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मिल्कमैन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो दोस्तों जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वो है फोन। फोन जो कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, जबकि कैलोरी, जूल तथा BTU यह तीनों ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है गायन से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान से और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया था कराची में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। वर्ष 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने किया? तो दोस्तों 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी
जापान ने किया। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जापान में 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पुंगानुर एक नस्ल है। तो दोस्तों पुंगानुर एक नस्ल है गाय की। अगला प्रश्न देखते हैं। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो दोस्तों वह है सौर लालटेन। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिनकी क्षतिपूर्ति संभव हो, अर्थात प्रकृति में यह आसानी से मिल जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सा है। तो दोस्तों जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है बिस्के की खाड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं। तो दोस्तों वह यंत्र का नाम है अमीटर, जिससे कि विद्युत धारा का मापन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों वह याचिका है व्यादेश, जिसका कि भारत के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संविधान में 5 प्रकार के याचिका का उल्लेख है। पहला है बंदी प्रतिजीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों डायनेमो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसकी कृतियों का निर्वहन कर सकता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 65 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है। तो दोस्तों ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है मिजोरम में। अगला प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर नीम की परत चढ़ी होती है। तो दोस्तों गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न मैथ से है दोस्तों, इसे आप लोग बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है।
तो दोस्तों पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो दोस्तों वॉशिंग सोडा सामान्य नाम है सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो दोस्तों 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सबसे पहले हजरत मोहानी ने, और इसे फेमस किया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वह सूची है स्थानीय शासन, जो कि संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह तीनों संघीय सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, और इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वह पर्वत श्रृंखला है अराकान योमा, जो कि नेपाल से संबंधित नहीं है। अराकान योमा जो कि म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो दोस्तों बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, और उनके नाम हैं कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया तथा मुंगेर। बिहार में 38 जिले तथा 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला है ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। अगला कथन है ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में गुब्बा रेणुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑलिव ओलाई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली
आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग बना लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9/8।